आज रक्षाबंधन के दिन आप मेरे को देख रहे हैं। मैंने एक ही मैचिंग किया है, बाल भी उसी कलर के और टी शर्ट भी उसी कलर का। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही रोमांचक वीडियो लेकर के आया हूं और आप लोग जो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे कुछ साथी तो ऐसे हैं कि डेली मेरे YouTube चैनल को देखते भी हैं, पूरा डेली मैं देखता हूँ। वो बहुत इंटरेस्टेड है मेरी वीडियो को, लेकिन वो लाइक और सब्सक्राइब करने से पता नहीं उनके हाथ में क्या प्रॉब्लम होती है। वो मेरे से इतनी प्यार भी करते हैं लेकिन वो उसको सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, उनकी सोच है, जैसा उनकी मर्जी वैसा करें। हर आदमी की सोच होती है। उनको ये होगा कि पता नहीं भी मेरे सब्सक्राइब करने से कहीं इसको ज़्यादा ही पैसे नहीं, और उनकी जो सोच थी वो साबित हो गई। मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। मुझे आशा ही नहीं था कि मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब इतनी जल्दी मेरा हो जाएगा। और आप लोगों जो मेरे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ और अचानक मेरे को YouTube चैनल ने पता नहीं क्या अच्छा किया और मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज कर दिया। मेरे साथी कितने खुशी हो रहे होंगे। और कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जो लाइक सब्सक्राइब करने से पीछे हट रहे, तो वो शायद उनको थोड़ा फीलिंग हुआ होगा यार हमने इसको लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसा कैसे हुआ। चलिए कोई बात नहीं, सबकी सोच है, अच्छी सोच बना करके रखें, अच्छे काम करें। और आज बहुत ही रोमांचक वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि जैसे आज का मुख्य त्यौहार है रक्षाबंधन, भाई बहन का बहुत ही प्रिय उत्सव है। एक भाई एक बहन, दोनों भाई बहन आज के दिन रक्षाबंधन के द्वारा भाई बहन को राखी बांधकर उससे अपने लिए संकल्प लेती है कि भाई अगर मेरी जरूरत पड़े तो तुमको तैयार रहना। ये रक्षा बंधन ये इसी का है। ये अगर मैं इस स्टोरी को आपको बताऊंगा कि ये कब से स्टार्ट है, क्यों मनाई जाती है, तब यह मेरी वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह करके मैं इतना शॉर्ट में कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत ही तार्किक बुद्धि का, मैं हर बात पर थोड़ा तर्क लेकर के चलता हूँ और मैं छोटी छोटी बात पर तर्क लेता हूँ। ये क्यों है होती है, क्यों नहीं होना चाहिए, इसको होने से क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या नुकसान है, क्या हम किसी के दूसरे के बहकावे में आकर के ये काम कर रहे हैं, क्या यह सही है या हमारे लिए इसके लिए क्या सही है। तो ये मेरी छोटी छोटी बातों पर, हर बात पर मैं तर्क वितर्क वाली बुद्धि है मेरी, तर्क वितर्क मैं अपने दिमाग में करता रहता हूँ। लेकिन मैं किसी दूसरे के लिए उसके बारे में क्या कौन क्या कर रहा है, मैं उसके बारे में उससे नहीं बोलता। कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन बुरा कर रहा है, अगर मेरा कोई है अच्छा है, मेरा दोस्त है, मेरा हमदर्दी है, अगर वो मेरी बात पर अमल करेगा तो मैं उसको बता देता हूँ कि ये बुरा है। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से जो उसको अच्छा लगता कोई भी करता है, मैं उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। जिसको जो दिल करे करे, जो अच्छा लग रहा है। अगर हमसे कोई एडवाइस लेगा तो हम बता सकते हैं और नहीं लेगा तो नहीं। और अभी उसी टॉपिक पर आते हैं जो भाई बहन का है, राखी बंधन। अभी आप लोग ये बताइए, मैंने आज काफ़ी वीडियो देखी है कि कुछ भाई छोटे हैं, अभी उन्होंने जन्म लेकर के कोई 1 साल का, कोई 2 साल का, कोई 5 साल का, और भाई उसको छोटी छोटी भाई बहन है उनको रक्षाबंधन। बताइए ना, तो भाई को कुछ
इसकी जान नॉलेज है ना बहन को। अभी वो उसकी क्या रक्षा करेगा, क्या बहन उससे मांग रही है। वो दोनों एक ही परिवार में रह रहे हैं, एक ही जगह रह रहे हैं, एक साथ खेलते कूदते हैं। अब वो एक दूसरे से क्या, अभी उनको इस बारे की कोई जानकारी नहीं। उसको जैसा बता रहे हैं बच्चे वैसा ही एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। बच्चों को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं। जो छोटे बच्चे हुए हैं, बड़े हुए हैं, उनको क्या मालूम रक्षाबंधन क्या होता, लड़के को क्या मालूम रक्षाबंधन क्या होता। जब हमारे बड़े हुए या उसके माँ बाप उसको बताते हैं ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, तभी तो बच्चा करेगा। जब हम उसको किसी के बारे में जानकारी नहीं देंगे तो बच्चा नहीं करेगा। क्यों? बच्चे को भी जब नॉलेज होगी, वो कुछ बच्चा भी तार्किक बुद्धि का होता है, जैसा देखता संस्कार उसी प्रकार से बच्चे सीखता है। अभी क्या हिंदुओं के अलावा मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन और अदर कंट्रियों में वहाँ भाई बहनों में प्यार नहीं होता? बहुत प्यार होता। रक्षाबंधन से ही प्यार नहीं है। एक भाई ऐसा भी है कि बहन से राखी बनवा लेगा और जब जरूरत पड़ेगी तो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, मरने दो, या उसकी समय जरूरत होगी तो भाई वो फोन भी करता रहेगी बहन, जरूरत पड़ेगी तो नहीं जाएगा। तो भाई किस काम का। एक मैंने ऐसा भी देखा कि एक भाई को बहन राखी बांधने के लिए आ जाती है और दूसरा भाई होगा उसी परिवार में, उसको राखी नहीं बांधेगी। क्यों भाई? वो उसका भाई नहीं है, वो भी तो उसी माँ से उत्पन्न है। क्यों? उसके साथ क्यों सोते लगा बात। तो ये उसके अंदर भी ज्वलनशील है। क्यों भाई? उसके लिए तो भाई है। उसके लिए ऐसी कोई भावना नहीं रहनी चाहिए। प्यार बराबर होना चाहिए। कर्म अपनी जगह है लेकिन प्यार दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। अब एक भाई को बोलती है मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी, और एक को बोलती है तू मेरी मदद करना। भाई है वो तो भाई। तो जिस भाई के लिए बहन गलत सोच रही है तो वो भी तो उसका भाई है, उसके लिए तो गलत नहीं सोची। तो भाई बहन का रिश्ता तो यहीं खराब हो गया। इसलिए कभी भी भाई बहन को एक दूसरे को गलत दृष्टि से नहीं देखना। हर जाति, हर धर्म में, इंडिया में, अदर कंट्री में सभी जगह भाई बहन होते हैं, सभी में प्यार होता है। राखी बांधने से ही प्यार नहीं होता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, उन्होंने किसी से राखी नहीं बनवाई, लेकिन कितनी महिलाओं को, कितनी बहन माताओं को ऐसी रक्षा के ऐसे अधिकार दे दिए। अभी तक कोई अपना उसका भाई भी नहीं दे पाएगा। उनको तो कोई इतना ध्यान नहीं देता, उनकी बातों पर अमल भी नहीं करते, उनकी तो आलोचना भी करते हैं। क्यों? उनके बारे में जिसको जानकारी है वो जानते हैं, वो मानते भी हैं। लेकिन कुछ उनको जानने वाले भी जो बाबा साहब को जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन वो फिर भी उस रूढ़िवादी में अभी भी बंधे हुए हैं। मैं वीडियो भी देखा हूँ, वो अभी भी बंधे हुए हैं उसी रूढ़िवादी में। वो या तो समाज में या थोड़ा सा उनको लालच है, या समाज में इसलिए डरे हुए हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा पास पड़ोस का पता नहीं है ऐसा हमको क्या बोलेगा। भाई अच्छा क्या है, गलत क्या है, आपको डरना गलत काम से डरो। अगर हम गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, गलत काम के लिए डरना है। हमारा दिमाग है, विवेक है, इसको इस्तेमाल करो। क्यों डरना हमको? जब हम गलत ही नहीं कर रहे हैं तो डरना क्यों? नहीं, हम सही कर रहे हैं, अपने हिसाब से सही करो। किसी के लिए मैं तो यही कहता हूँ, भाई बहन क्या, जो हमारे रिश्ते हैं उन सभी रिश्तों के बराबर अहमियत दीजिए। भाई बहन हैं, माता पिता हैं, भाई भाई हैं, भाई भाभी हैं, तो एक दूसरे का रिश्ता है। ये राखी बंधन से ही नहीं है। मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक भाई उसको मानती है, एक भाई ऐसा भी है अपनी बहन से राखी नहीं बनवाता, वो नाराज हो जाता, बोले नहीं मेरे पास नहीं आना। अब उसके लिए तरह तरह के वो बहन कहीं बदुआ देगी, ले वो तो मेरा भाई नहीं है, वो तो मेरे से प्यार ही नहीं करता। और वही भाई जब कभी बहन को मदद की जरूरत पड़ती है, वो भाई
उसके लिए मदद के लिए तैयार हो जाता, और जिस भाई को वह राखी बांधती है वो भाई उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होता। तो भाई असली राखी बंधन का या असली भाई का हकदार कौन हो? जो जिसने राखी बंधाई वो है, या जो उसकी जरूरत पर जिसने मदद की वो उसका भाई हुआ? तो भाई कोई भी हो सकता है, सगा भी हो सकता है, कोई जो मौके पर जिसने मदद की कोई भी हो सकता है। इसलिए मैं भाई बहन के रिश्ते को इतना नहीं, भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्यार, भाई बहन से ज़्यादा प्यार किसी को नहीं होता। तो इसलिए उस प्यार के रिश्ते को, जो हमारा प्यार का रिश्ता है, उसको कायम रखिए, अपनी दिमाग को इस्तेमाल कीजिए। अभी एक वो भाई हॉस्पिटल में पड़ा है, भाई जब हॉस्पिटल में है तो बहन उसको राखी बांधने के लिए जाएगी, उसकी दवाई के लिए देखेगी, पहले उसके लिए देखेगी मेरा भाई जल्दी स्वस्थ हो। जैसे ये रक्षाबंधन, क्या आज ही रक्षाबंधन? रक्षाबंधन तो वही उसकी जीवन की है, भाई बहन का जीवन भर का रक्षाबंधन है, जीवन भर उसकी रक्षा करेगा भाई बहन की, जीवन पर्यंत। वो राखी बांधे या न बांधे, जो राखी नहीं बंधवाते वो अपनी बहन की रक्षा नहीं करते। कितने इतिहास में कैसे हुए? इसलिए मैं आप लोगों से इतना ही कहता हूँ, और ज़्यादा ना कर करके मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करके मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। और आप अपने दिमाग को सोचें, समझें, और क्या सही है क्या गलत है, किसी दूसरे की बातों में ना आकर के कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा, हम ऐसा नहीं करेंगे तो पता नहीं दूसरा क्या सोचेगा। अरे भाई दूसरे को सोचने दो, कोई किसी का नहीं है। अच्छा करोगे अपने लिए करोगे, बुरा करोगे अपने लिए करोगे, कोई किसी के कर्म का साथी नहीं है। हम अपना अगर गलत कर्म कर रहे हैं उसके साथी हम हैं। सजा कानून हमको देगा, दूसरे को सजा नहीं देगा। अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उसका फल हमको मिलेगा। हम सर्विस कर रहे हैं, नौकरी करने जाते हैं, वेतन हमको मिलेगा, किसी दूसरे को मिलेगा। अगर हम चोरी डकैती करने को, मर्डर करने जाएंगे या रेप करेंगे तो सजा हमको मिलेगा, किसी दूसरे को मिलेगा। इसलिए कर्म महान है, हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। यही कहते हैं ना, ये है गीता का ज्ञान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो सब जगह वही है, कर्म सब महान है, कर्म के ऊपर है, इसलिए कर्म पर जोर दीजिए। धन्यवाद।